बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है, चैप्टर सेकंड है और 2.5 इसकी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करते हैं। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कम्प्लेक्स और रियल फॉर्म जब हमारे पास आ जाती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास रियल होता है और एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है। कम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी बोलते हैं और अब मैं आपको यहाँ पे इनकी पहचान पाती हूँ कि इनको कैसे हम लिखते हैं। अगर हम इनकी जनरल फॉर्म लिखें तो जनरल फॉर्म है a प्लस बी आयोटा। तो जो जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो होगी हमारे पास रियल फॉर्म, ठीक है, और रियल पार्ट ये वाला होगा, और जिसके साथ आयोटा आ जाता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अब ये आयोटा कहाँ से ड्राइव हुआ है? जब हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में या किसी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैं एग्जाम्पल में -1 लिख रही हूँ ना, तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ कोई भी वैल्यू आ जाती है तो वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो -1 इंटू स्क्वायर रूट ये आयोटा की फॉर्म, जहाँ पे आयोटा आ जाता है वो हमारी कौन सी फॉर्म बन जाती है? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी फॉर्म बन जाती है। अच्छा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यहाँ पे आपने इसको कोई वैल्यू जो है वो कोई फॉर्म लेट कर देनी है, जैसे कि z ज़्यादातर लेट किया जाता है। इसको z जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करता है, तो 1 प्लस आयोटा। अब आपने रियल यानी कि जो हमने लेट किया है, जो कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, आपने उसका रियल पार्ट लेना है, और रियल पार्ट इसमें से कौन सा होगा जिसके साथ आयोटा नहीं है? तो 1 है, सिंपल आप IM ही लिखते हैं। और आयोटा के साथ अगर कोई कोफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 1 है, तो इसका मतलब है ये कि इसका जो है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट 1 है। इसका सेकेंड पार्ट है -1 प्लस 2 आयोटा। अब इसमें हमने रियल फॉर्म, सबसे पहले तो हम इसको लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल -1 प्लस 2 आयोटा। अब इसमें हम रियल पार्ट ऑफ z, जो भी साइन एग्जिस्ट कर रहा होगा साथ उसके, आपने उसको भी लिखना है। तो -1 ऐसी वैल्यू है जिसके साथ आयोटा नहीं है, इसका मतलब है ये रियल वैल्यू है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज, अब यहाँ पे आपने आयोटा नहीं लिखना। जब भी हमने इमेजिनरी पार्ट को और रियल पार्ट को सेपरेट करना है तो हम आयोटा की फॉर्म को नहीं लिखेंगे, उसको एज इट इज आपने उसके कोफिशिएंट को लिख देना है। थर्ड इसका पार्ट है, देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड दिए हुए वैसे ही है। तो यहाँ पे बस रीअरेंज हम कर देते हैं। रीअरेंज करने से रियल पहले आ जाएगा, +2 -3 आयोटा, ठीक है। जो साइन इसके साथ है आपने उसी के साथ इसको लिखना है। तो लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस होगा, 2 -3 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हमने लिखना है। रियल पार्ट यहाँ पे 2 है और इमेजिनरी पार्ट -3। जो इसका आयोटा का कोफिशिएंट होगा विद साइन आपने वो लिख देना है। 4 पार्ट है तो 4 पार्ट भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप इसे क्या करेंगे? लेट करेंगे, z इज इक्वल -2 आयोटा। तो आपने यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है? रियल जो है वो -2 होगा और इमेजिनरी पार्ट आयोटा से पहले जितना भी कोफिशिएंट है विद साइन आपने वो लिख देना है। यहाँ पे आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ -2 आयोटा इज इक्वल, और उसमें आप -2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 5 वाला है, इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास रियल पार्ट नहीं है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे रियल पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है विद 0, यानी कि 0 जो है वो इसका रियल पार्ट है, जिसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास -3 आयोटा आ जाता है। तो इसको हमने जो है वो क्लियर करने के लिए कि रियल कौन सा और इमेजिनरी कौन सा है, हमने 0 खुद से पुट किया ताकि क्लियर हो जाए कि रियल पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 0 की वजह से ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल 0 -3 आयोटा। इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो जैसे कि हमें पता है कि 0 इसका रियल पार्ट है तो 0 लिख देंगे, और इमेजिनरी है -3 तो -3 हमने लिख दिया। 6 इसका पार्ट है, इसमें 2 + 0 आयोटा है, तो इसका मतलब है कि 0 इमेजिनरी पार्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा 0 को सॉल्व आउट करने के बाद। बट अगर हम आपके पास ये आता है ना कि हाली 2 या हाली रियल नंबर आता है, तो आप अगर बोला जाए कि आप इसमें से इमेजिनरी पार्ट निकालें तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो कुछ नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे कंसीडर कर लेना है कि वो 0 आयोटा है, ठीक है। हाली रियल पार्ट आपके पास दिया हो तो आप उसको पहले क्या करेंगे? थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे ताकि पता चले कि इमेजिनरी पार्ट 0 है, जिसकी वजह से ये सिंपल रियल पार्ट आया। तो अब इसको भी हम लेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको लेट कर लिया है, z इज इक्वल 2 + 0 आयोटा, और रियल पार्ट इसका होगा 2 और इमेजिनरी पार्ट होगा 0, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आयोटा बिल्कुल भी नहीं आएगा इमेजिनरी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस y आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल 4 -3 आयोटा। देखने में ये बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आ जाया करता है शॉर्ट में। सबसे पहले तो आप जो है वो क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे,
अब आपने क्या करना है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये इसका जो है वो जनरल फॉर्म होती है, या तो ए प्लस बी आयोटा होती है और या हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये दोनों आप कंसीडर करें कि ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म में एक्स्ट्रा हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, +1, तो आप जनरल फॉर्म को एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। दूसरी साइड को भी आप एज इट इज़ रहने दें, यानी कि जिस चीज़ को हमने पिक करना है उसको इग्नोर करके बाकी जितनी वैल्यू आ रही है वो सारी आपने एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए जो जनरल फॉर्म है, ठीक है। एक्स प्लस आयोटा वाई, सेम वही सारी चीज़ें लिखी, और यहाँ पे अब हमने देखा ये प्लस है तो इस साइड पे इक्वल का दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। अब आपने ये जब प्लस और माइनस करना है तो आपने ख्याल रखना है कि जो रियल पार्ट है, रियल नंबर्स हैं, वो आपस में प्लस होंगे या माइनस होंगे, और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के साथ ही प्लस या माइनस होंगे। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल क्लियर रखनी है, आपने इनको आपस में मिक्स नहीं करना। अब जैसे ये रियल है और ये रियल है, इनको आपस में सॉल्व करना है, ना कि आपने सब को। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो 4 में से 3 निकाल देते हैं और फिर फर्दर काम करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना, रियल के साथ आपने रियल को ही सॉल्व करना है। 4 में से 1 निकाला तो 3 -3 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी का कोई और दूसरी वैल्यू नहीं थी तो वो एज इट इज़ आ गया। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रियल इज इक्वल रियल, इमेजिनरी जो कि वाई है, इमेजिनरी इज इक्वल इमेजिनरी, ठीक है। हमने बस कंपेयर किया, तो आप यहाँ पे ना लिख भी सकते हो शॉर्ट फॉर्म में कि कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो कोफिशिएंट रियल हमारे पास क्या है, x इज इक्वल 3, और इमेजिनरी का ये जो आई है यानी कि आयोटा, इसको रिमूव करके, इसको आपने इग्नोर करके y इज इक्वल -3 जो उसका कोफिशिएंट बन रहा था आयोटा का, आपने वो लिख दिया। तो हमारे पास सिंपली x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई -3।